गुड मॉर्निंग। मैं अनुपमा अग्रवाल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर से, प्रवक्ता रसायन। आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना, विलयन और सांद्रता का अगला टॉपिक सांद्रता। सांद्रता किसी भी विलयन को, जैसे हमने विलयन बनाना सीखा था, विलयन मतलब विलेय और विलायक, दो पदार्थों को मिलाकर बनाया गया समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब ये समांगी मिश्रण तो बन गया, लेकिन अगर इसमें हमें विलेय की और विलायक की मात्रा ज्ञात है तो ज्ञात मात्रा वाला विलयन कहलाता है। उस ज्ञात मात्रा, विलयन की ज्ञात मात्रा कहलाती है सांद्रता। तो परिभाषा के रूप में हम इसे कैसे लिखेंगे कि किसी ज्ञात मात्रा के विलयन में उपस्थित विलेय की ज्ञात मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। किसी ज्ञात मात्रा के विलयन में उपस्थित विलेय की ज्ञात मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। या इसे हम दूसरे प्रकार से ये भी बता सकते हैं कि इकाई मात्रा के विलायक में उपस्थित विलेय की ज्ञात मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, इकाई मात्रा को हम क्या लेते हैं, लीटर में, और विलेय को लेते हैं हम ग्राम में। तो इसकी इकाई क्या हुई, ग्राम प्रति लीटर। और इसे हम मैथमेटिकल या गणितीय रूप से कैसे लिखेंगे, सांद्रता कंसंट्रेशन इज इक्वल टू विलेय। विलेय मतलब सॉल्यूट का भार, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो इसकी इकाई क्या हुई, ग्राम प्रति लीटर। और विलयन का आयतन क्या होगा, विलयन का आयतन मतलब विलेय प्लस विलायक का, विलेय का भार प्लस विलायक की मात्रा, ये कहलाता है विलयन का आयतन। ठीक है, अब सांद्रता को वापस बताती हूँ कि इकाई मात्रा के विलायक में उपस्थित विलेय की ज्ञात मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। और इसकी इकाई क्या है, ग्राम प्रति लीटर। अब विलयन की सांद्रता को हम दो रूपों में व्यक्त करते हैं, गुणात्मक रूप से और मात्रात्मक रूप से। गुणात्मक मतलब गुणों के आधार पर कि हमने विलय की कितनी मात्रा मिलाई है, कम मिलाई है तो डाइल्यूट तनु विलयन, अधिक मिलाई है तो सांद्र विलयन कंसंट्रेट। ठीक है, तो दो प्रकार की होती है मात्रा गुणात्मक रूप से। क्वालिटेटिवली कितनी होती है, दो, तनु और सांद्र, डाइल्यूट और कंसंट्रेट। मात्रात्मक रूप से मतलब हम उसकी मात्रा को, विलेय की मात्रा को तोल करके, नाप करके मिला रहे हैं, तो ये कहलाता है मात्रात्मक रूप से। ये 9 प्रकार का सांद्रता का हम व्यक्त कर सकते हैं, या सांद्रता को 9 प्रकार से बताया जाता है। इसमें पहला क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंट। दूसरा आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। किसी भी चीज को हम नाप तोल करके जब मिला रहे हैं तो वो कहलाता है द्रव्यमान प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, नाप करके मिलाते हैं तो आयतन, वॉल्यूम परसेंट। और इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चौथा पार्ट्स पर मिलियन, ppm, या 10 लाख भार भाग में, 10⁶, 10 लाख भार भाग में। पांचवा मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन या मोल में हम इसे बताते हैं। छठा है मोलरता, मोलेरिटी। सातवां है मोललता, मोलेलिटी, मोलेरिटी और मोलेलिटी, मोलेरिटी और मोलेलिटी। मोलेरिटी है आयतन में और मोलेलिटी है भार में, द्रव्यमान में। नेक्स्ट है नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। और 9वां है फॉर्मलता। फॉर्मलता मतलब फॉर्मेलिटी, हम फॉर्मूले के द्वारा निकालते हैं। आयनिक यौगिक होते हैं जिनका भार या आयतन हम नहीं निकाल सकते, उसे हम फॉर्मलता के द्वारा फॉर्मूले के हर पार्ट्स को भार करके निकालते हैं, फॉर्मेलिटी। अब हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंट। इसे भार प्रतिशत भी कहते हैं। सांद्रता को हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत। इसे हम क्या कहते हैं, भार प्रतिशत भी कहते हैं। भार मतलब जिसे हम तोल कर निकालते हैं, वेट करके निकालते हैं।
तो इसकी क्या परिभाषा होगी? प्रतिशत का मतलब आपको सबको पता है, प्रतिशत में लाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं किसी भी चीज का को, तो उसका प्रतिशत 100 से भाग नहीं सॉरी गुणा करते हैं तो किसी भी चीज का प्रतिशत आ जाता है। अब द्रव्यमान प्रतिशत की क्या परिभाषा होगी? किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत कहलाती है। किसी 100 ग्राम, अगर आपको ये एक समझ में आ जाता है तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि सबकी सांद्रता की सूत्र फॉर्मूला एक ही है। क्या है? विलय का भार ग्राम में अपॉन विलयन का आयतन। विलयन का मतलब विलय प्लस विलायक का भार। विलय का भार प्लस विलायक की मात्रा को हम विलयन का आयतन या विलयन का भार कहते हैं। और द्रव्यमान का मतलब है भार, जिसे हम तोलकर ज्ञात करते हैं। तो क्या है द्रव्यमान प्रतिशत? किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत कहलाती है। इसे हम कैसे निकालते हैं? W/W, वेट बाय वेट परसेंट, या भार बाय भार प्रतिशत के द्वारा बताते हैं। क्या है सूत्र? वो का वही है द्रव्यमान प्रतिशत W/W का विलय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलायक का विलयन का भार या विलयन की मात्रा ग्राम में। विलयन की मात्रा क्या है? विलय का भार प्लस विलायक का भार ग्राम में। जैसे मैं कहती हूँ कि हमने 10% सोडियम क्लोराइड के विलयन का मतलब क्या है? 10% का मतलब है कि 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 1 लीटर में विलय कर 100 मिलीलीटर में विलय कर बनाया गया विलयन 10% विलयन कहलाता है। क्योंकि हम द्रव्यमान के प्रतिशत किस में ले रहे हैं? 100 ग्राम में। 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड को घोल कर बनाया गया, मिलाकर विलयन बनाया गया विलयन 10% सोडियम क्लोराइड कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि 150 ग्राम विलय को हम ले रहे हैं, 350 ग्राम विलायक में मिलाया जाता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। इसी के द्वारा हम सारे प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पीपीएम, सबको इसके द्वारा हम ज्ञात, मोल फ्रैक्शन, सबको इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसी उदाहरण के द्वारा, एक उदाहरण से ज्ञात करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से उदाहरण समझ लीजिए। 150 ग्राम विलय को 350 ग्राम विलयन में मिलाया गया है। तो सबसे पहला हमें क्या निकालना है? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? विलय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा। विलयन की मात्रा किसके बराबर है? विलय का भार प्लस विलायक का भार। विलय की मात्रा कितनी है? 150, तो नीचे 150 आ जाएगा, प्लस विलायक कितना लिया है? 350 ग्राम। तो 350 और 150 कितना हो गया? 500। 150 अपॉन 500 इंटू 100 कितना प्रतिशत विलयन बन गया? 30%। ठीक है, इस उदाहरण को वापस देखो। 100 ग्राम विलय को 350 मिलीग्राम विलायक में मिलाया गया है। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या करो? द्रव्यमान प्रतिशत हमेशा ग्राम में होगा। ठीक है, विलय की मात्रा अपॉन विलय का भार प्लस विलायक का भार इंटू 100। विलय का भार कितना है? 150 अपॉन 150 प्लस 350 इजिकल टू 150 अपॉन 500 इंटू 100। 30% हमारा विलयन बन गया। आ गया आपको द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान का मतलब है भार, तोल करके निकाला गया भार। दूसरा, हम सांद्रता को किस में बताते हैं? आयतन प्रतिशत में, वॉल्यूम परसेंट में, मतलब नाप कर बनाया गया। किसी 100 मिलीलीटर विलयन के आयतन में उपस्थित, नापा है हमने, 100 मिलीलीटर नापा है, उसमें उपस्थित विलय के आयतन की मात्रा उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाती है। 100 मिलीलीटर में है तो आयतन, अगर 100 ग्राम है तो द्रव्यमान। ठीक है, और आयतन और द्रव्यमान दोनों है, ग्राम और लीटर दोनों है, तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीनों समझ लीजिए। द्रव्यमान मतलब ग्राम, आयतन मतलब मिलीलीटर या लीटर, और द्रव्यमान आयतन मतलब ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो इस तरह से आयतन प्रतिशत क्या होगा कि किसी 100 मिलीलीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलय के आयतन की मात्रा उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाती है।
इसे V/V के द्वारा या आयतन बाय आयतन प्रतिशत बताते हैं। तो लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली, आयतन प्रतिशत वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू विले का आयतन मिलीलीटर में अपॉन विलियन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100। विलियन के आयतन का मतलब क्या है, विले प्लस विलायक का आयतन। इसे उदाहरण से समझो कि 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित, यहाँ पर आपको क्या दिया है, ध्यान रखना 100 मिलीलीटर विलियन दिया है ना कि विलायक, तो इसलिए यहाँ पर आपको जोड़ना नहीं है, विले प्लस विलायक नहीं करना है, सीधा 100 लिख देना है। 50 मिलीलीटर विले उपस्थित है तो आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। तो 50/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। अगर ये यहाँ पर कहता कि 100 मिलीलीटर विलियन की जगह पर क्या है, विलायक, तो अब ये सूत्र क्या हो जाता, ये हो जाता 50/100 प्लस 50 इंटू 100 या 50/150 इंटू 100, 33.3%। द्रव्यमान प्रतिशत के हिसाब से 33.3%, विलियन आयतन प्रतिशत के हिसाब से कितना बनता है, ये 33.3%। ठीक है, अब हम दोनों को मिला देते हैं तो हमारा 300 कौन सा सांद्रता की इकाई हो जाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में विलायक हम लेते हैं या विलियन लेते हैं 100 मिलीलीटर। किसी 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विले की ग्राम में मात्रा, देखो मिलीलीटर भी आ गया और ग्राम भी आ गया, 100 मिलीलीटर विलियन हो गया, उसमें विले की किस में मात्रा है, ग्राम में, तो ये कहलाती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसे हम किससे बताते हैं, W/V से। W क्यों ऊपर लेते हैं, क्योंकि विले की मात्रा ऊपर है और विलियन का आयतन नीचे है, इसलिए W/V प्रतिशत भार अपॉन आयतन प्रतिशत से बताते हैं। इसकी इकाई क्या है, ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, अब इसको कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली, विले का भार अपॉन विलियन का आयतन। विलियन का आयतन मतलब विले प्लस विलायक का आयतन इंटू 100 मिलीलीटर। ये तीनों जो हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इन पर तापक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये वही रिजल्ट देता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या बीच में कोई भी कितना भी तापक्रम हो उस पर ये सब एक ही जैसे रिजल्ट देता है, इस पर तापक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि बाकी आगे जो भी है पढ़ेंगे हम सांद्रता को, उसमें कुछ पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है, कुछ पर नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर चौथा है हमारा सांद्रता को ज्ञात करने की इकाई पार्ट्स पर मिलियन, ppm। p का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10 लाख भार भाग विलायक में उपस्थित विले की भार भाग की संख्या, विले के कितने भार भाग मिलाए गए हैं उसकी संख्या कहलाती है ppm। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, 10 लाख भार भाग विलायक में उपस्थित विले के भार भागों की संख्या ppm कहलाती है। ppm बहुत काम में आती है, ये जल की कठोरता ज्ञात करने में, मृदुता ज्ञात करने में, जल में उपस्थित विभिन्न लवणों की, क्लोरीन की मात्रा ज्ञात करने में, ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने में पार्ट्स पर मिलियन को ही काम में लिया जाता है। या हम किसी भी चीज की सांद्रता बताते हैं उसे आजकल की ये मॉडर्न इकाई है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या है, 10 लाख भार भाग, या मोर करेक्टली हम इसे कह सकते हैं कि 10⁶ 10 लाख भार भाग में उपस्थित। और 1 ppm किसके बराबर होता है, 1 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर होता है। 1 मिलीग्राम हम कैसे निकालेंगे, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 100 ग्राम, 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000, तो 10⁶ आ गया। तो 1 मिलीग्राम पर लीटर का मतलब है 1 ppm। वही ppm को फिर वापस मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, विले के भार भाग इंटू 10⁶ अपॉन विलियन में उपस्थित विले प्लस विलायक के कुल भार भाग। तो इस तरह से हम ppm में किसी भी चीज को निकाल सकते हैं। ये है आपका सांद्रता। इसकी बाकी की नेक्स्ट जो आगे 3 इकाइयां और 4 इकाइयां और हैं, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और मोल फ्रैक्शन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।